ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। शौनक जी बोले, तात सूत नंदन, आपने भृगुवंश से ही प्रारंभ करके मुझे ये सब महान उपाख्यान सुनाया। इससे मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। सूतपुत्र, अब मैं पुनः आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भगवान व्यास ने जो कथाएं कही हैं उनका मुझसे यथावत वर्णन कीजिए, जिसका पार होना कठिन था। ऐसे सर्प यज्ञ में आए हुए महात्माओं एवं सभासदों को जब यज्ञ कर्म से अवकाश मिलता था, उस समय उनमें जिन जिन विषयों को लेकर जो जो विचित्र कथाएं होती थीं, उन सब का आपके मुख से हम यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं। सूत नंदन, आप हमसे अवश्य कहें। उग्र सर्वाजी ने कहा, शौनक, यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर अन्य ब्राह्मण तो वेदों की कथाएं कहते हैं, परंतु व्यासदेव जी अति विचित्र, व्यासदेव जी रचित अति विचित्र महाभारत की कथा सुनाया करते थे। यहाँ प्रिय श्रोताओं जो पहले से सुनते आ रहे हैं, आप समझ गए होंगे, रचित शब्द है, लिखा नहीं है, क्योंकि एक घटना घटी। महाभारत एक घटना है और अभी महाभारत शुरू नहीं हुआ। आज से महाभारत की कथा मूल रूप से प्रारंभ हो रही है, क्योंकि उससे पहले कहाँ से कथा प्रारंभ हुई है, क्यों जन्म लिया है, किसने किस प्रकार से, वो सब आपने सुन लिया है। और अब यहाँ से कथा का प्रारंभ होता है। तो ये आप जानते ही हैं कि उन्होंने उस कथा को श्लोकों में बद्ध किया ताकि अपने शिष्यों को पढ़ाया जा सके, सुनाया जा सके, और श्लोकों में आराम से याद हो जाती है घटना। और ये महाभारत संकलन उन्होंने किया, यानी संपादन उन्होंने किया। इसे रचना कहें तो श्लोकों की रचना की है और लिखा गणेश जी ने है। ये कथा पुनः एक बार आएगी। तो यहाँ से आज प्रारंभ होता है और जहाँ से प्रारंभ हुई है वो आप पहले सुन चुके हो, देख चुके हो। तो खैर, शौनक जी बोले, सूतनंदन, महाभारत नामक इतिहास तो पांडवों के यश का विस्तार करने वाला है। और यहाँ पर सर्प यज्ञ के, क्योंकि जन्मेजय का सर्प यज्ञ महाभारत हो चुका है, परीक्षित का प्रकरण हो चुका, उनके पुत्र जन्मेजय हैं, सर्प यज्ञ करवाया है। उसमें अब यज्ञ के बाद में जब आराम करते हैं लोग, तो उस दौरान वो कथा कही गई है, महाभारत की घटना भगवान व्यास ने अपने शिष्य के माध्यम से कही है। किस प्रकार, कैसे, जब अब आगे आएगा। सूतनंदन, महाभारत नामक इतिहास तो पांडवों के यश का विस्तार करने वाला है। सर्प यज्ञ के विभिन्न कर्मों के बीच में अवकाश मिलने पर जब राजा जन्मेजय प्रश्न करते थे, तब श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास उन्हें विधिपूर्वक महाभारत की कथा सुनाते थे। मैं उसी पुण्यमयी कथा को विधिपूर्वक सुनना चाहता हूँ। शौनक जी ने कहा। ये किससे? सूतनंदन जी से। सूतनंदन कौन है? उग्र सर्वाजी, जो कि इस कथा को संवाद के रूप में, सूत शौनक संवाद है। उग्र सर्वाजी कहते हैं, शौनक, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ महाभारत नामक उत्तम उपाख्यान का आरंभ से ही वर्णन करूंगा, जो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को अभिमत है। विप्रवर, मेरे द्वारा कही जाने वाली संपूर्ण महाभारत कथा को आप पूर्ण रूप से सुनिए। यह कथा सुनाते सुनाते मुझे भी महान हर्ष प्राप्त होता है। जन्मेजय के यज्ञ में व्यास जी का आगमन, सत्कार तथा राजा की प्रार्थना से व्यास जी का वैशंपायन जी से महाभारत की कथा सुनने के लिए
कहना। व्यास जी की आज्ञा से व्यास जी का यानी राजा की प्रार्थना से व्यास जी का वैशंपायन जी से महाभारत कथा सुनाने के लिए कहना। यह अभी प्रसंग में आएगा। वैशंपायन जी कौन है? उग्र सरवा जी कहते हैं, शौनक जब विद्वान महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने यह सुना कि राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, तब वे वहां आए और वेद व्यास जी को सत्यवती ने कन्या अवस्था में ही शक्ति नंदन पराशर जी से यमुना के द्वीप में उत्पन्न किया था। वे पांडवों के पितामह हैं। जन्म लेते ही उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर को बढ़ा लिया था। उन महान महायशस्वी व्यास जी को स्वतः ही अंगों और इतिहासों सहित संपूर्ण वेदों और उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, शम और यज्ञ आदि के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकता है। अब पुत्र किनके थे? पराशर जी के पुत्र थे। पराशर जी शक्ति पुत्र कहलाते हैं। योग माया का तेज उनमें है। अनंत ब्रह्मांड में जो योग माया अंश मात्र से भगवान कृष्ण कहते हैं ना, हे अर्जुन, मैं अपनी योग माया के अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए, तो वो शक्ति पुत्र वो हैं। चलिए आगे मैं सुनाता हूँ। वे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ थे और उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में विभक्त किया था। महर्षि व्यास जी पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म के ज्ञाता थे। देखिए एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। ब्रह्म ऋषि व्यास जी पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म के ज्ञाता, कवि, त्रिकालदर्शी, सत्य व्रत परायण तथा परम पवित्र हैं। उनकी कीर्ति पुण्यमयी है। वे महान यशस्वी हैं। उन्होंने ही शांतनु की संतान परंपरा का विस्तार करने के लिए पांडु, धृतराष्ट्र तथा विदुर जी को जन्म दिया था। उन महात्मा व्यास ने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान शिष्यों के साथ उस समय राज ऋषि जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए राजा जन्मेजय को देखा, जो बहुत से सभासदों के द्वारा इस प्रकार से घिरे हुए थे मानो देवराज इंद्र देवताओं से घिरे हुए हों, जिनके मस्तक पर अभिषेक किया गया था, और जैसे तथा इसके अलावा जिन लोगों के मस्तकों पर अभिषेक किया गया था, ऐसे अनेक जनपदों के नरेश तथा यज्ञानुष्ठान में कुशल ब्रह्मा जी के समान योग्यता वाले ऋत्विज भी उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। भरत श्रेष्ठ राजऋषि जन्मेजय महर्षि व्यास को आया देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उठ खड़े हो गए और अपने सेवक गणों के साथ तुरंत ही उनकी अगवानी करने के लिए चल दिए। जैसे इंद्र बृहस्पति जी को आसन देते हैं, उसी प्रकार राजा ने सदस्यों की अनुमति लेकर व्यास जी के लिए स्वर्ण का विष्ठर दे आसन की व्यवस्था की। विष्ठर जिस पे पैर रखते हैं। देव ऋषियों द्वारा पूजित वरदायक व्यास जी जब वहां बैठ गए, तब राजेंद्र जन्मेजय ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका पूजन किया। उन्होंने अपने पितामह श्री कृष्ण द्वैपायन को विधि विधान के साथ पाद्य, आचमनीय, अर्घ्य और गौ भेंट की, जो इन वस्तुओं को पाने के अधिकारी थे। पांडव वंशी जन्मेजय से वह पूजा ग्रहण करके गौ के संबंध में अपने आदर व्यक्त करते हुए व्यास जी उस समय बड़े प्रसन्न हुए। पितामह व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन करके जन्मेजय का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उनके पास बैठकर कुशल मंगल पूछने लगे। भगवान व्यास ने भी जन्मेजय की ओर देखकर अपना कुशल समाचार बताया। अन्य सभासदों द्वारा सम्मानित हो उनका भी सम्मान किया
तदंतर सब सदस्यों सहित राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार प्रश्न किया। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, आप कौरवों और पांडवों को प्रत्यक्ष देख चुके हैं, अतः मैं आपके द्वारा वर्णित उनके चरित्र को सुनना चाहता हूँ। वे तो राग द्वेष आदि से रहित सत्कर्म करने वाले थे। उनमें भेद बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई तथा प्राणियों का अंत करने वाला उनका महायुद्ध किस प्रकार हुआ। द्विजश्रेष्ठ, जान पड़ता है प्रारब्ध ने ही प्रेरणा करके मेरे सब प्रपितामहों को उनके मन को युद्ध रूपी अनिष्ट में लगा दिया था। उनके इस संपूर्ण वृत्तांत का आप यथावत रूप से वर्णन करें। उग्रसरवा जी कहते हैं, जन्मेजय की यह बात सुनकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास पास ही बैठे हुए। फिर सुने, उग्रसरवा जी कहते हैं, जन्मेजय की यह बात सुनकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन को उस समय इस प्रकार का आदेश दिया। व्यास जी ने कहा, व्यास जी बोले, वैशंपायन, पूर्व काल में कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी, जिसे तुम मुझसे सुन चुके हो, वह सब इस समय इन राजा जन्मेजय को सुनाओ। उस समय गुरुदेव व्यास जी की आज्ञा पाकर विप्रवर वैशंपायन जी ने राजा जन्मेजय, सभासदगण तथा अन्य सब भूपालों से कौरवों पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी और उनका सर्वनाश हुआ, वह सब पुरातन इतिहास कहना प्रारंभ किया। तो ये इतिहास है, महाभारत एक इतिहास है। और उस समय पौराणिक तिथियां थीं, वार तिथि, नक्षत्र आदि थे। और इस महाभारत काल के बाद कृष्ण संवत चल रहा है इस समय, और उसके बाद विक्रमी संवत, जो कि पूजा पाठ में बोला जाता है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मैं सबसे पहले श्रद्धा भक्तिपूर्वक एकाग्रचित्त से अपने गुरुदेव व्यास जी महाराज को साष्टांग नमस्कार करके संपूर्ण द्विजों तथा अन्य विद्वानों का समादर करते हुए यहाँ संपूर्ण लोकों में विख्यात महर्षि एवं महात्मा इन परम बुद्धिमान व्यास जी के मत का पूर्ण रूप से वर्णन करता हूँ। जन्मेजय, तुम इस महाभारत की कथा को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो। यानी कथा सुनने का भी व्यक्ति पात्र होता है। अपात्र व्यक्ति को कोई कथा, कोई ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसा महाभारत के अंत में भी कहा गया है। और गीता के अंत में भी 18वें अध्याय में कहा गया है, जिस पर आप चिंतन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। श्रद्धावान व्यक्ति ही श्रद्धापूर्वक कथा सुने। जन्मेजय, तुम इस महाभारत की कथा सुनने के लिए उत्तम पात्र हो, और मुझे यह कथा उपलब्ध है तथा श्री गुरु जी के मुखारविंद से मुझे यह आदेश मिल गया है कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। इससे मेरे मन को बड़ा उत्साह होता है। राजन, जिस प्रकार कौरव और पांडवों में फूट पड़ी, वह प्रसंग सुनो। राज्य के लिए जो जुआ खेला गया, उससे उनमें जो फूट हुई, उसी के कारण पांडवों को वनवास हुआ। भरत श्रेष्ठ, फिर जिस प्रकार पृथ्वी के वीरों का विनाश करने वाला महाभारत का युद्ध हुआ, वह तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तुमसे कहता हूँ, सुनो। अपने पिता महाराज पांडु के स्वर्गवासी हो जाने पर वे वीर पांडव वन से अपने राजभवन में आकर रहने लगे। वहाँ थोड़े ही दिनों में वेद और धनुर्वेद के पूरे पंडित हो गए। सत्व, धैर्य और उत्साह, वीर्य, पराक्रम तथा ओज, देह बल से संपन्न होने के कारण पांडव लोग पूर्ववासियों के प्रेम और सम्मान के पात्र थे। उनके धन संपत्ति और यश की वृद्धि होने लगी। यह सब देखकर कौरव उनके उत्कर्ष को सहन न कर सके। तब क्रूर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी तीनों ने मिलकर पांडवों को वश में करने या देश से निकाल देने के लिए नाना प्रकार के यत्न आरंभ किए।
शकुनी की सम्मति से चलने वाले शूरवीर दुर्योधन ने राज्य के लिए भांति भांति के उपाय करके पांडवों को पीड़ा दी। उस पापी धृतराष्ट्रपुत्र ने भीमसेन को विष दे दिया, किंतु वीरवर भीमसेन ने भोजन के साथ उस विष को भी पचा लिया। फिर दुर्योधन ने गंगा के प्रमाणकोटि नामक तीर्थ पर सोए हुए भीमसेन को बांधकर गंगा जी के गहरे जल में डाल दिया और स्वयं चुपचाप नगर में लौट आया। ये प्रमाणकोटि तीर्थ जो गंगा के तट पे है, ये आज भी किसी दूसरे नाम से होगा। जब कुंती नंदन महाबाहु भीम की आंख खुली, तब वे सारा बंधन तोड़कर बिना किसी पीड़ा के उठ खड़े हुए। एक दिन दुर्योधन ने भीम को सोते समय उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में काले सांपों से डसवा दिया, किंतु शत्रुघाती भीम मर न सके। कौरवों के द्वारा किए हुए उन सभी अपकारों के समय पांडवों को उनसे छुड़ाने अथवा उनका प्रतिकार करने के लिए परम बुद्धिमान विदुर जी सदा सावधान रहते थे। जैसे स्वर्गलोक में निवास करने वाले इंद्र संपूर्ण जीव जगत को सुख पहुंचाते रहते हैं, उसी प्रकार विदुर जी भी सदा पांडवों को सुख दिया करते थे। भविष्य में जो घटना घटित होने वाली थी, उसके लिए मानो देव ही पांडवों की रक्षा कर रहा था। जब छिपकर या प्रकट रूप में किए हुए अनेक उपायों से भी दुर्योधन पांडवों का नाश न कर सका, तब उसने कर्ण और दुशासन आदि मंत्रियों से सलाह करके धृतराष्ट्र की आज्ञा से वर्णावत नगर में एक लाह का घर बनाने की आज्ञा दी। ये आज भी लाखा मंडप या लाक्षागृह के नाम से ये मेरठ जिले में पड़ता है। आप लोग गए होंगे, जिनकी रुचि है वहाँ जाकर के देख सकते हैं। अंबिका नंदन धृतराष्ट्र अपने पुत्र का प्रिय चाहने वाले थे, अतः उन्होंने राज्य भोग की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर वर्णावत के लाक्षागृह में रहने की आज्ञा दे दी। माता सहित पांचों पांडव एक साथ हस्तिनापुर से प्रस्थित हुए। उन महात्मा पांडवों के प्रस्थान काल में विदुर जी सलाह देने वाले हुए। उन्हीं की सलाह एवं सहायता से पांडव लोग लाक्षागृह से बचकर आधी रात के समय वन में भाग निकले थे। ये संक्षेप में बताया जा रहा है। इस समय धृतराष्ट्र की आज्ञा से शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती कुमार महात्मा पांडव वर्णावत नगर में आकर लाक्षागृह में अपनी माता के साथ रहने लगे। पुरोचन से सुरक्षित हो सदा सजग रहकर उन्होंने 1 वर्ष तक वहां निवास किया। फिर विदुर जी की प्रेरणा से विदुर जी के भेजे हुए आदमियों से पांडवों ने एक सुरंग खुदवाई। तत्पश्चात वे शत्रु संतापी पांडव उस लाक्षागृह में आग लगा पुरोचन को दग्ध करके भय से व्याकुल हो माता सहित सुरंग द्वारा वहां से निकल भागे। तत्पश्चात वन में एक झरने के पास उन्होंने एक भयंकर राक्षस को देखा, जिसका नाम हिडम्ब था। राक्षस हिडम्ब को मारकर राक्षसराज हिडिंब को मारकर पांडव लोग प्रकट होने के भय से रात में ही वहां से दूर निकल गए। उस समय उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों का भय सता रहा था। हिडिंब वध के पश्चात भीम को हिडम्बा नाम की राक्षसी पत्नी रूप में प्राप्त हुई, जिसके गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ। तदंतर कठोर व्रत का पालन करने वाले पांडव एक चक्रा नगरी में जाकर वेदाध्ययन परायण ब्रह्मचारी बन गए। उस एक चक्रा नगरी में वे नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ एक ब्राह्मण के घर में कुछ काल तक टिके रहे। उस नगर के समीप
एक मनुष्य भक्षी राक्षस रहता था जिसका नाम था बक। एक दिन महाबाहु भीमसेन उस क्षुधातुर महाबली राक्षस बक के समीप गए। नरश्रेष्ठ पांडुनंदन वीरवर भीम ने अपने बाहुबल से उस राक्षस को वेगपूर्वक मारकर वहां के नगरवासियों को धीरज बंधाया। वहीं सुनने में आया कि पांचाल देश की राजकुमारी कृष्णा का स्वयंवर होने वाला है। यह सुनकर पांडव वहां गए और जाकर उन्होंने राजकुमारी को प्राप्त कर लिया। द्रौपदी को प्राप्त करने के बाद पहचान लिए जाने पर भी वे 1 वर्ष तक पांचाल देश में ही रहे। फिर वे शत्रुदमन पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट आए। वहां आने पर राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनु नंदन भीष्म जी ने उनसे कहा, तात, तुम्हें अपने बड़े भाई कौरवों के साथ लड़ने झगड़ने का अवसर न प्राप्त हो, इसलिए हमने विचार किया है कि तुम लोग खांडव प्रस्थ में रहो। वहाँ अनेक जनपद उनसे जुड़े हुए हैं और वहाँ सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं। अतः तुम लोग ईर्ष्या का त्याग करके खांडव प्रस्थ में रहने के लिए जाओ। उन दोनों के इस प्रकार आज्ञा देने पर सब पांडव अपने समस्त सुहृदयों के साथ सब प्रकार से रत्न लेकर खांडव प्रस्थ को चले गए। वहां वे कुंती पुत्र अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से अन्य राजाओं को अपने वश में करते हुए बहुत वर्षों तक निवास करते रहे। इस प्रकार धर्म को प्रधानता देने वाले, सत्यव्रत के पालन में तत्पर, सदा सावधान एवं सजग रहने वाले क्षमाशील पांडव वीर बहुत से शत्रुओं को संतप्त करते हुए वहां निवास करने लगे। महायशस्वी भीमसेन ने पूर्व दिशा पर विजय पाई। वीर अर्जुन ने उत्तर दिशा में, नकुल ने पश्चिम और शत्रु वीरों का संहार करने वाले सहदेव ने दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त की। इस तरह सब पांडवों ने समूची पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वे पांचों भाई सूर्य के समान तेजस्वी थे और आकाश में नित्य उदित होने वाले सूर्य तो प्रकाशित थे ही। इस तरह सत्य पराक्रमी पांडवों के होने से यह पृथ्वी मानो 6 सूर्यों से प्रकाशित होने वाली बन गई। एक उपमा है। तदंतर कोई निमित्त बन जाने के कारण सत्य पराक्रमी तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने प्राणों से भी अत्यंत प्रिय स्थिर बुद्धि तथा सद्गुण युक्त भाई नरश्रेष्ठ सब्यसाची अर्जुन को वन में भेज दिया। अर्जुन अपने धैर्य, सत्य, धर्म और विजयशीलता के कारण भाइयों को अधिक प्रिय थे। उन्होंने अपने भाई की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया था। वे पूरे 12 वर्ष और 1 मास तक वन में रहे। अभी ये सार संक्षेप में कथा सुनाई जा रही है। फिर ठीक ढंग से पूरे विस्तार के साथ एक एक घटना को लेख भगवान व्यास जी करेंगे और उसे सुना रहे हैं। कौन? उनके प्रमुख शिष्य वैशंपायन जी। उसी समय निर्मल तीर्थों की यात्रा की। उसी समय यानी अर्जुन जी के बारे में कहा जा रहा है। उस समय उन्होंने निर्मल तीर्थों की यात्रा की और नाग कन्या उलूपी को पाकर पांड्य देशीय नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को भी प्राप्त किया और उन स्थानों में उन दोनों के साथ कुछ काल तक निवास किया। यह आप जानेंगे, अभी संक्षेप कथा है, ये आप जानेंगे क्योंकि अर्जुन आज की भाषा में उस समय के हीरो। अर्जुन उस समय, ऐसे तो सभी भाई सुंदर गुणवान थे, अर्जुन उस समय पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। दिव्यास्त्रों के जानकार थे, दिव्यास्त्रों से संपन्न थे। स्त्रियां उन पर आसक्त रहती थीं, उनके रूप गुण पे मोहित रहती थीं। बहुतों ने उन्हें देखा तक नहीं था, लेकिन उनकी कीर्ति सुन करके अर्जुन को पाने की इच्छा रखती थी। और वो काल था जब राजाओं के कई पत्नियां होती थीं।
तो उस समय और गुणों पे मरने वाली स्त्रियां थीं, कुंवारी कन्याएं थीं वो राजाओं की, इसलिए तटस्थ भाव से इस बात को ग्रहण करना चाहिए। तत्पश्चात वो किसी समय चित्रांगदा को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। उन स्थानों में उन दोनों के साथ कुछ काल तक निवास किया। तत्पश्चात वे किसी समय द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पास गए। वहां अर्जुन ने मंगलमय वचन बोलने वाली कमल लोचना सुभद्रा को, जो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की छोटी बहन थी, पत्नी रूप में प्राप्त किया। जैसे शची से इंद्र से शची और भगवान विष्णु से लक्ष्मी संयुक्त हुई, उसी प्रकार सुभद्रा बड़े प्रेम से पांडु नंदन अर्जुन से मिली। तत्पश्चात कुंती कुमार अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में भगवान वासुदेव के साथ रहकर अग्निदेव को तृप्त किया। नृपश्रेष्ठ जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का साथ होने से अर्जुन को इस कार्य में ठीक उसी तरह अधिक परिश्रम या भार का अनुभव नहीं हुआ, जैसे दृढ़ निश्चय को सहायक बनाकर देव शत्रुओं का वध करते समय भगवान विष्णु को भार या परिश्रम की प्रतीति नहीं होती है। तदंतर अग्निदेव ने संतुष्ट होकर अर्जुन को उत्तम गांडीव धनुष फिर से सुनिए तदंतर अग्निदेव ने संतुष्ट होकर अर्जुन को उत्तम गांडीव धनुष और अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तुणीर और एक कपिध्वज रथ प्रदान किया। उस समय अर्जुन ने महान असुर मय को खांडव वन में जलने से बचाया था। इससे संतुष्ट होकर उसने अर्जुन के लिए एक दिव्य सभा भवन का निर्माण किया था, जो सब प्रकार से रत्नों से सुशोभित था। मय दानव था ये, और उस समय का श्रेष्ठ अभियंत्रक था, जिसे आप लोग इंजीनियर बोलते हैं। जो सब प्रकार से रत्नों से सुशोभित था। खोटी बुद्धि वाले मूर्ख दुर्योधन के मन में उस सभा को ले लेने के लिए लोभ पैदा हुआ था। तब उसने शकुनी की सहायता से कपटपूर्ण जुए के द्वारा युधिष्ठिर को ठग लिया और उन्हें 12 वर्ष तक वन में और 13वें वर्ष एक राष्ट्र में अज्ञात रूप से वास करने के लिए भेज दिया। इसके बाद 14वें वर्ष में पांडवों ने लौटकर अपना राज्य और धन मांगा। महाराज, जब इस प्रकार, ये किसको सुना रहे हैं? वैशंपायन जी राजा जन्मेजय को, और सूत और सौनक का संवाद है, ध्यान रहे। महाराज, जब इस प्रकार न्यायपूर्वक मांगने पर भी उन्हें राज्य नहीं मिला, तब दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया। फिर तो पांडव वीरों ने क्षत्रिय कुल का संहार करके राजा दुर्योधन को भी मार डाला और अपने राज्य को, जिसका अधिकांश भाग उजाड़ हो गया था, पुनः अपने अधिकार में कर लिया। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय, अनायास महान कर्म को करने वाले पांडवों का यही पुरातन इतिहास है। इस प्रकार राज्य के विनाश के लिए उनमें फूट पड़ी और युद्ध के बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। और आज की कथा यहीं पूर्ण करते हैं। आगे जानने के लिए फिर देखें, फिर सुने। ओम तत्सत।